हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं हरिओम सर। इस चैनल पर मंडे से फिर अपनी प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, एसिड बेस एंड साल्ट। देखो बेटा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मेरी छोटी छोटी वीडियो को आप देखें। बड़े आसानी से आपका नोट्स कब बन गया, आपकी तैयारी केमिस्ट्री की कब हो गई क्लास 10th, जो कि साइंस में लगभग 23 नंबर का पोर्शन होता है, 23 से 24 नंबर का, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा आगे की केमिस्ट्री भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आपको पता है केमिस्ट्री का रोल हमारे यहाँ बहुत है, ध्यान रखिए। केमिस्ट्री का रोल हमारे यहाँ बहुत है। आजकल डी फार्मा चल रहा है। डी फार्मा अमूमन आजकल मेडिकल खोला जाता है, डी फार्मा में केमिस्ट्री का रोल जबरदस्त है। इसलिए केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आपके कैरियर की कई राह ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। साल्ट का सीक्वेंस चल रहा था, कल हमने साल्ट के विषय में बताया था। आज आपके सिलेबस में जो बोर्ड में 100% इनमें से क्वेश्चन आता है, चाहे कौन सा भी बोर्ड हो, क्लास 10th में इनमें से कोई ना कोई एक साल्ट अवश्य आता है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको वाशिंग सोडा, जिसको हाइड्रेटेड साल्ट भी कहते हैं। हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे, हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। देखो बेटा, इसका केमिकल फार्मूला ये लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी, Na2CO3.10H2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, Na2CO3.10H2। इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बात समझ में आ गई आपकी? तो ये रहा था इसका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। अब इसके विषय में थोड़ा डीप जानते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, देखें ध्यान से आप, ये सोडियम कार्बोनेट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज सॉल्यूशन इन वाटर, इज अल्कलाइन इन नेचर। देखिए ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा, इसकी जो नेचर होती है अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन का मतलब क्या है? जो ऐसे बेस जो मोस्टली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें अल्कलाइन कहते हैं, ध्यान रखिए। और आगे है, इट हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्ट क्लोथ्स। जितने भी गंदे कपड़े होते हैं, डर्टी क्लोथ्स होते हैं, उनसे ये डर्ट और ग्रीस को रिमूव कर देता है। इसीलिए इसे हम वॉशिंग सोडा भी, इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। Sodium carbonate can be obtained by heating baking soda to crystalline of the sodium carbonate gives washing soda. It is also called basic salt. देखो बेकिंग सोडा को यदि हम हीट कर दें, बेकिंग सोडा समझते हैं जो आज इनो में होता है, हम घर में पकौड़े बनाते हैं, तो ये सब चीजें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा यानी HCO3, इसको हीट कर दें तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। और सोडियम कार्बोनेट की नेचर बेसिक होती है। आप जानते हैं साल्ट की नेचर, हमने 3 प्रकार के साल्ट बताए थे, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, तो उसके अंतर्गत ही आता है। क्लियर हो गया? ये इसका एक सम इंट्रोडक्शन रहा। अब इसका मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं आप देखिए। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और वॉशिंग सोडा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है, उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वेंट प्रोसेस। सॉल्वेंट प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं, वॉशिंग सोडा को बनाते हैं। इसमें हम 3 स्टेप का यूज करते हैं। पर स्टेप को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान दें। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, when an ammonical brine solution is passed through कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन क्या होता है, NaCl को हम ब्राइन कहते हैं। देखिए NaCl को हम क्या कहते हैं, ब्राइन बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब इसमें वाटर मिलाते हैं हम, प्लस अब ये कह रहे हैं अमोनिकल, अमोनिकल का मतलब इस पर अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो पूरा स्टेप है यहां से लेकर यहां तक, ये आपका अमोनिकल ब्राइन हो गया। ध्यान रखिए क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो तरीका है इसका, ये पूरा जो कंपोजिशन है, इसको हम अमोनिकल ब्राइन का नाम दे देते हैं। अब अमोनिकल ब्राइन पास टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। समझिए स्टेप बाय स्टेप को। तो हमें क्या मिल रहा है,
इट प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। अमोनियम क्लोराइड इज द NH4Cl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज द NaHCO3। हमें ये प्राप्त हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, समझ में आ गया। आगे देखो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर द हीटिंग प्रोड्यूस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब हम क्या करते हैं, जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है ये वाला, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा हीट करेंगे। हीट करने पर हमको सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस यानी इससे बाहर ही निकल जाता है, हमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बैलेंस के लिए हमको यहाँ करते हैं। अब एनहाइड्रस हमको मिल गया। अब ये क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट एंड एडिंग 10 माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अब हम क्या करेंगे, जो सोडियम कार्बोनेट हमको ऑलरेडी मिल चुका है इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जिसका केमिकल नेम ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देख लो बेटा अच्छी तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने सॉल्विंग प्रोसेस को पढ़ा, आप देखें इस पे अच्छी तरह से। हम डायग्राम के थ्रू इसे समझा सकते हैं, देखें ध्यान से। डायग्राम के थ्रू इसे हम समझ सकते हैं। डायग्राम में आप देखिए, बड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा आपको कि इसमें एक अमोनियम एब्जॉर्ब टावर है, एक कार्बोनेटिक टावर है, एक कैल्शियम कार्बोनेट टावर है और एक अमोनियम रिकवरी टावर है। ये टावर 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर पीपीटी हमें यहाँ प्राप्त होता है CaC3MgPO3। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ चीज मिल रही है फिल्टर करने पर कार्बोनेटिक टावर में मिलते हैं, तो फिल्टर करने पर हमें क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है और उसके साथ कुछ हमको अमोनियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl मिलते हैं और इनको हम ले जाते हैं अमोनियम रिकवर टावर में। तो यहाँ से NH3 और कुछ CO2 बनती है, जिससे पुनः यहाँ आकर ये इसमें चली जाती है। तो ये एक डायग्राम है केवल आपकी कंसेप्ट को समझाने के लिए। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, सॉल्विंग प्रोसेस के स्टेप को इस पर अप्लाई करें, बहुत अच्छा आपकी समझ में आएगा। आप देख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने एक डायग्राम आपको हल्का सा रफली बता दिया था। आप अपनी बुक में, अपनी रेफरेंस बुक है, वहां आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी सॉल्विंग प्रोसेस का डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको रफली बता दिया था और वही 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में अमोनिकल ब्राइन को हम कार्बन डाइऑक्साइड से पास आउट कराते हैं तो हमको क्या सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट कर देते हैं तो हमको जो है सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है और सोडियम कार्बोनेट को हम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करा देते हैं तो हाइड्रेटेड साल्ट यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमको मिल जाता है। तो ये प्रोसेस थी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन साल्ट में से चाहे कोई भी बोर्ड हो, कंफर्म क्वेश्चन आता है, आप श्योर है एकेडमिक फॉर्म में। देखिए आ गया। अब आज के लास्ट इसका रह जाता है यूज भी अक्सर पूछ ली जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बन जाते हैं। फर्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड ग्लास सोप एंड द पेपर इंडस्ट्रीज। देखिए ग्लास बनाने में, सोप बनाने में और साथ में पेपर इंडस्ट्रीज में भी वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का जबरदस्त यूज होता है। सेकंड इज इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। देखिए हम 11th क्लास में जब फर्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां सोडियम कंपाउंड पढ़ेंगे, तो क्योंकि इसमें सोडियम आता है इसलिए सोडियम कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज आल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये इसकी प्रॉपर्टीज और होती है कि हम वाटर की हार्डनेस पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में आएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर 2 टाइप की होती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है। तो टेम्परेरी को यह हम हीट किया और वाटर को हीट किया तो जो उसकी हार्डनेस है दूर हो जाती है, रिमूव हो जाती है। लेकिन एक परमानेंट हार्डनेस होती है जिसे सोडियम कार्बोनेट के यूज के द्वारा ही दूर किया जाता है, रिमूव किया जाता है। आगे देखें,
इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट इन हाउस एंड लॉन्ड्रीज। तो आप हमने बताया जैसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इससे किसी भी डर्टी क्लोथ से जो है डर्ट है और ग्रीस है उसको रिमूव भी किया जाता है। तो इस पेज पर इसका यूज यहाँ क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी किया जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O by the Solvay process और इट्स यूज। डायग्राम हमने बना दिया था, तो बेटा मेरा विशेष कहना है स्टेप बाय स्टेप देखिए, नोट्स तैयार कीजिए। हम बहुत शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाएं। बस हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।